राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि, जिसका चिन्ह होता है केकड़ा और स्वामी होते हैं चंद्रमा। इस राशि के लिए जो वर्ष चल रहा है 2021, ये काफ़ी ठीक ठाक सा वर्ष, लेकिन 2022 किस तरह का रहेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। और ब्राह्मण वर्ण की इस राशि के लिए आज हम जानेंगे कि वर्ष 2022 किस तरह की सौगातें लेके आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कर्क राशि की बात और 2022 की बात, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष 2022 जो कि कोरोना के संकट के बीच हमारे लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है और हम सभी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो 2022 का वर्ष है ये महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इसमें सभी बड़े ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। जहां एक और अप्रैल में 12 अप्रैल को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु वृषभ से मेष में, तो केतु वृश्चिक से तुला में आ जाएंगे। वहीं गुरु जो है वो 13 अप्रैल को कुंभ राशि से मीन राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव भी 29 अप्रैल से जुलाई के मध्य तक के लिए कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये जो वर्ष है 2022 का वर्ष, ये काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तनों को लेके आएगा और निश्चित रूप से इसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक अप्रैल तक का समय वो कुछ अलग परिणाम लेके आएगा और अप्रैल से फिर वर्ष अंत तक का समय कुछ अलग परिणाम लेके आएगा। तो इसी आधार पे आइए विवेचना करते हैं कर्क राशि की, और इसमें हम पहले कर्क राशि के गुणों की बात करेंगे और फिर कर्क राशि के लिए 5 अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनमें उनके आधार पे हम ये जानेंगे कि 2022 किस तरह से रहेगा। दोस्तों, ये कर्क राशि जो है, जैसा मैंने बताया, इसका जो चिन्ह है केकड़ा है और इसके स्वामी हैं चंद्रमा, चंद्रदेव। जल तत्व की राशि, ब्राह्मण वर्ण की राशि है, ये सतोगुणी राशि है। तो इन सभी बातों से आप समझ गए होंगे कि ये एक सॉफ्ट सी राशि है जो कि भावुकता, कल्पनाशीलता पे बेस्ड राशि है। इनका जो व्यक्तित्व होता है अध्ययन प्रिय, जल प्रिय, भावुक और कुशल प्रबंधक ये होते हैं। इनके सकारात्मक जो पहलू है इनका, वो है इनकी कल्पनाशीलता, योजनाएं बनाते हैं ये अच्छी, और लॉयल्टी भी इनमें होती है, काफ़ी लॉयल राशि मानी जाती है। नकारात्मक पहलू इस राशि का यही है कि बीमारी इनको ज़्यादा होती है और क्षमाशीलता इनमें नहीं पाई जाती, और द्वेषी राशि है ये, तो ये द्वेष रखती है मन ही मन। तो इस तरह की ये प्रकृति इस राशि की होती है। चंद्रमा की राशि होने के कारण, चंद्रमा चूंकि मन के कारक हैं, भावुकता के कारक हैं, भावुकता प्रधान ये राशि है, कल्पनाशील राशि है, जैसा मैंने बताया। इसलिए जीवन के उतार चढ़ावों में ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि
केकड़े के पास अगर आप धमक कर दें, आवाज़ कर दें, तो वो घंटों सांस रोक के पड़ा रहता है। शायद उसका रिकॉर्ड है कि वो कितने घंटे सांस रोक सकता है। तो डर के मारे डर की वजह से वो सांस रोक जाता है। इसी तरह का डर, इसी तरह के जीवन के उतार चढ़ावों में या कोई अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए तो इस राशि के जातक बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर एकदम इनएक्टिव की तरह हो जाते हैं। इनका दिमाग पे काफ़ी गहरा असर, फिज़िकल एक्टिविटी पे काफ़ी गहरा असर इन परेशानियों का हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इस राशि के जो जातक हैं वो अपने मन की बात काफ़ी हद तक छुपा के रखने में विश्वास करते हैं। जो एक्चुअल इंटेंशन है इसका, ऐसे तो बहुत बातें आपको मन की बताएंगे क्योंकि भावुकता वाली राशि है, कल्पनाशील राशि है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो सारी मन की बातें बता देते हैं। ऐसा नहीं है। जो उनकी जो कोर बात है, असली बात है, कोर ऑफ द हार्ट में जो बात है, जो मेन इंटेंशन है, वो कभी भी ये किसी को प्रकट नहीं करते और पूरी तरह से उसको गुप्त रखते हैं। ये भी इनकी खास बात है। इसी प्रकृति की वजह से राजनीति में या राजकीय कार्यों में ये राशि काफ़ी सफल देखी गई है। राजनीति हो, राजकीय कार्य हो, इसमें जैसा चाणक्य ने कहा था कि आप तब तक अपनी प्लानिंग, अपना इंटेंशन किसी को न बताएं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो उसमें बहुत तरह की अड़चनें आती हैं, ऐसा चाणक्य ने कहा था। और चाणक्य राजनीति के भारतवर्ष के सबसे बड़े आइकॉन माने जाते हैं। तो ये जो राशि है उसी सिद्धांत पे कार्य करते हुए ये अपना कोर इंटेंशन कभी प्रकट नहीं करती, इसीलिए ये राजनीति में और राजकीय कार्यों में काफ़ी सफल पाई जाती है। इस राशि का जो स्वभाव है वो काव्यात्मक भी है, लेखन पठन से इनकी रुचि होती है और इंटेलेक्चुअल राशि है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है, तो एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच इनकी होती है जीवन के प्रति। सफ़ेद रंग इनको काफ़ी प्रिय होता है और कार्य क्षेत्र जैसा मैंने बताया, इनके राजकीय कार्य या राजनीति या फिर जल से संबंधित कार्य या चूँकि चंद्रमा इसके कारक हैं तो ऐसी चीज़ें जो दैनिक उपयोग में आती हैं जैसे दूध है या डेली नीड्स, इस तरह की जो चीज़ें उनका व्यापार करना, ऐसे व्यापार करना जो रेगुलर आप रोज़ लाते हैं, रोज़ उसकी बिक्री होती है, इस तरह के व्यापार में ये लोग सफल पाए जाते हैं। साथ ही गल्ले के व्यापार में यानी कि अनाज के व्यापार में भी ये लोग काफ़ी सफल पाए जाते हैं। सीमेंट कारखाने, भवन निर्माण, जमीन से संबंधित कार्यों में भी ये लोग काफ़ी सफल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें इनके कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस राशि के लिए 2022 कैसी सौगातें लेके आ रहा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्वास्थ्य की, शरीर सुख की। इनके स्वास्थ्य के मामले में चूँकि शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए रहे हैं और बीच में ही ये जाएंगे 3 महीने के लिए, फिर वहीं बैठे रहेंगे, तो स्वास्थ्य इनका अपरेंटली ठीक ठाक सा दिखेगा। लेकिन जैसा कहा जाता है कि आप खतरे के बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं है कि आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं। उस तरह की स्थिति होती है जब मार्केश शनि मारक स्थान में होते हैं।
कभी भी अगर थोड़ा भी आपने प्लस माइनस किया, परिस्थितियां विपरीत हुई, महादशा अगर आपकी विपरीत हुई, तो आपको गहरी शारीरिक क्षति ये ग्रह स्थिति पहुंचा सकती है। शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है वर्ष 2022 आपके लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आचार व्यवहार को अच्छा रखें, रूटीन में रहें, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपने लापरवाही की तो नुकसान हो सकता है। महादशा वगैरह अगर आपकी नकारात्मक है तो किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेके ग्रह शांति या कोई उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा पहलू, शिक्षा का पहलू विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से अप्रैल के बाद का समय बहुत ही ब्रिलियंट रहने वाला है आपके लिए, एक्सीलेंट रहने वाला है आपके लिए। ये समय आपको बड़ी सफलताएं दिलाएगा शिक्षा के मामले में। अच्छे एग्ज़ाम्स आप पास करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। ये वर्ष उसी के लिए है, ऐसा मान लीजिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा के तैयारी करें, क्योंकि इसके बाद फिर उतना अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। ये वर्ष आपको अच्छी सफलता दे सकता है, विशेषकर शुरुआती 6 महीने में। अगला जो बिंदु है वो बिंदु है परिवार, विवाह वगैरह का। तो परिवार के मामले में ये वर्ष कुछ समस्या मूलक रह सकता है, विशेष करके अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक का टाइम। ये समय आपके लिए परिवार में कुछ विच्छेदात्मक प्रभाव या पारिवारिक कारणों से कुछ मानसिक शारीरिक परेशानी आपको ला सकता है। किसी की तबीयत, किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो या परिवार में कुछ उठापटक हो, आपके लिए परिवार के मामले में ये समय अच्छा फल लेके नहीं आ रहा है। आपका जो फैमिली लाइफ है उसमें भी ये डिस्प्यूट्स लेके आ रहा है। जिनकी फैमिली लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्ब है उनको विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए, खास करके अप्रैल से लेके जुलाई तक के समय में। ये समय आपको किसी गंभीर परेशानी में डाल सकता है। विवाह के मामले में जो विवाह योग्य लोग हैं उनके लिए अप्रैल के बाद विवाह के अच्छे योग बनाएगा। अगर महादशा से सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से आपका विवाह इस वर्ष के अंत तक या वर्ष 2023 के मार्च अप्रैल तक ये निश्चित रूप से करवा देगा। तो विवाह के लिए अच्छा समय, पर पारिवारिक सुख के लिए थोड़ा खराब समय। प्रेम संबंध, मित्रों के मामले में ये जो समय है ये अच्छा फल लेके आ रहा है। प्रेम संबंध आपको काफ़ी अच्छे फल देंगे। जो आपके ब्रेकअप वगैरह हो गया होगा अगर, तो वो फिर से रीएसोसिएट हो सकता है अप्रैल से। और जिनके जो कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध निश्चित रूप से ये समय बनाएगा और वो प्रेम संबंध काफ़ी स्थायी होंगे, प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय। मित्रों का सहयोग जो अभी आपको नहीं मिल रहा था, आप कुछ अकेलापन महसूस कर रहे थे, आगे मित्रों का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा और मित्रों के सहयोग से भी आपके कई कार्य होंगे। अगला जो बिंदु है वो धन संपत्ति का है। धन संपत्ति के मामले में जैसा मैंने बताया, अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक का टाइम संचित धन को काफ़ी तेज़ी से खर्च करा सकता है। बाकी आपकी आमदनी होती रहेगी, आमदनी में कमी नहीं आएगी। तो व्यापार हो, काम धंधा हो, धन का एक फ्लो जो है वो बना रहेगा। बीच के समय में खर्च ज़्यादा होगा, खर्च बढ़ेगा। नौकरी के मामले में निश्चित रूप से परिवर्तन कारक समय है।
ट्रांसफ़र वगैरह आपका हो सकता है बाहर के क्षेत्रों में, घर वगैरह आपको बदलना पड़ सकता है। तो ये बातें निश्चित रूप से होंगी, अभी नहीं हुई हैं तो अब होंगी। और कार्य क्षेत्र में बॉस से बना के चलें। ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। व्यापार में परिवर्तन करना चाहिए, इस तरह का भी आपके मन में विचार आ सकता है और वो फलीभूत भी हो सकता है। तो ये समय व्यापार में परिवर्तन का है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का है और मेहनत आपको काफ़ी करना पड़ेगा वर्ष 2022 में। तो 2021 उतनी ज़्यादा मेहनत का वर्ष भले ना रहा हो अभी तक, या 20 और भी ना रहा हो, लेकिन 2022 आपको मेहनत कराएगा और 2023 और भी ज़्यादा मेहनत कराएगा। तो अपनी कमर कस लीजिए, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। मिला जुला वर्ष है, परिवार के मामले में उतना अच्छा नहीं, अपने फैमिली वाइफ हस्बैंड के मामले में उतना अच्छा नहीं, संतान के मामले में अच्छा, प्रेम संबंध के मामले में अच्छा, शिक्षा के मामले में अच्छा, मिला जुला वर्ष है ये। धन के मामले में ठीक है, लेकिन खर्च भी होगा। तो मिला जुला वर्ष। उपाय के मामले में शनि का जब मैंने खराब समय बताया है, उस समय शनि की शांति करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का कोई भी पाठ, हनुमान चालीसा या संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें दैनिक रूप से। इसके अलावा यदि ऑफिस में कुछ समस्या हो तो राहु केतु की भी शांति करें, तो इससे आपके लिए अच्छा रास्ता बनेगा, अच्छा रास्ता खुलेगा। अन्य सभी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी। तो ये जो वर्ष है आपके लिए वो ट्रायल एंड टेस्टिंग का वर्ष है। इस वर्ष आपको कड़े इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा, कमर कसनी होगी। नमस्कार।